के तलब के मुकाबले रसद ज़्यादा होने से ब्रायलर की कीमत में कमी आने लगी है और चिकन 23 रुपये फी किलो सस्ता हो गया है। चिकन की गोश्त की कीमत 377 रुपये से 354 रुपये पर आ गई है। अंडों की कीमत 250 रुपये फी दर्जन की सतह पर बरकरार है। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नकनामे जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतों में मजीद कमी कर दी गई है, क्योंकि इस वक्त मार्केट में ब्रायलर की खपत जो है वो गैर मामूली तौर पर कम हो चुकी है, जिसकी वजह से सप्लाई जो है वो बेहतर जो है वो हो रही है और कीमतें जो है कम होती जा रही हैं। 23 रुपये फी किलो तक आज ब्रायलर गोश्त की कीमतों में कमी की गई है। 377 से दाम कम करके 354 रुपये फी किलो आज मुकर्रर किए गए। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमत में 16 रुपये फी किलो तक कमी की गई है, जिसमें फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का जो है 226 रुपये, होलसेल या सप्लाई रेट जिंदा ब्रायलर का आज 235 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया है। जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत आज 244 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई। और इस हवाले से जो ब्रायलर ट्रेडर्स हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि मार्केट में इस वक्त तलब जो है वो इंतहाई कम है, रसद जो है वो बेहतर हो चुकी हुई है, जिसकी वजह से कीमतों में इस्तेहकाम जो है वो दिन ब दिन देखने को मिल रहा है। ताहम अंडों की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। 250 रुपये फी दर्जन की सतह पर आज अंडे बरकरार रखे गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कादिर। पंजाब काबीना ने किसान कार्ड और अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है, जबकि डॉक्टर्स के लिए अलाउंस में भी इजाफा कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने यतीम तलबा और तालिबात को इलेक्ट्रिक बाइक्स देने के लिए प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत की है। रिपोर्ट करेंगे हसन रजा। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 4 घंटे तवील इजलास काबीना ने किसान कार्ड और अपनी छत अपना प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। अपनी छत अपना प्रोग्राम 14 अगस्त को लॉन्च होगा। दूर दराज इलाकों में डॉक्टरों की आर्जी बुनियादों पर फौरी तकर्री की जाएगी। बुनियादी और देही मराकज़ सेहत के डॉक्टर्स के लिए अलाउंसेस बढ़ाने की मंजूरी। पंजाब दुनिया भर में सिख मैरिज एक्ट नाफिज करने वाला पहला सूबा बन गया। सूबाई काबीना ने सिख मैरिज रजिस्ट्रार रूल्स की भी मंजूरी दे दी। 8 ममालिक के ओवरसीज पाकिस्तानियों को जायदाद की मुंतकली और दीगर रेवेन्यू सर्विसेज के लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में तरमीम की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज की यतीम तलबा और तालिबात को इलेक्ट्रिक बाइक्स देने के लिए प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। रिटायरमेंट के बाद मुलाजमीन के सरकारी घरों की अलॉटमेंट में तोसीर न करने का फैसला। पंजाब काबीना ने मोबाइल ऐप टैक्सी सर्विसेज कंपनियों और निजी गाड़ियों को रेगुलेट करने के लिए सूबाई मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 में तरमीम की मंजूरी भी दे दी है। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। खबर ये है कि पंजाब असम्बली ने 39 खरब 86 अरब 69 करोड़ 20 लाख 68 हज़ार रुपये के 41 मुतालिबात ज़र मंजूर दे दी हैं और अपोजिशन की कटौती की 15 तहरीक मुस्तरद। जबकि सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान कहते हैं बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। 300 यूनिट्स तक के बिजली सारिफिन को मरहलावार मुफ्त सोलर सिस्टम देंगे। रिपोर्ट करेंगे लियाकत अली। पंजाब असम्बली में बजट पर बहस मुकम्मल। अपोजिशन की 15 कटौती की तहारीक मुस्तरद। 39 खरब 86 अरब 69 करोड़ 20 लाख 68 हज़ार रुपये मालियत के 41 मुतालबात ज़र की मंजूरी। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने ऐवान में कहा कि हमने 5446 अरब रुपए का सरप्लस बजट दिया। पंजाब में तारीख की कम तरीन शरह पर महंगाई आ गई। सेहत, तालीम, अमन अमान, रोशन घर और अपनी छत के मंसूबे तरजीह हैं। 5446 अरब का ये बजट जो है ये सरप्लस बजट है पंजाब की तारीख का। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा अपोजिशन ने बजट पर तजावीज़ देने की बजाय इल्ज़ाम तराशी और गालम गलोच पर वक्त ज़ाया किया। गवर्नर और वज़ीर आला हाउसेस के अखराजात का प्रोपेगेंडा खिलाफ हक़ाइक़ है। आइंदा साल 300 यूनिट तक के बिजली सारिफिन को मरहलावार मुफ्त सोलर सिस्टम देंगे। ऑपोजिशन साइड से ये नहीं देखा था कि बजट के ऊपर बहस में पॉलिटिकल स्पीचेस की गई यहाँ पे जनाब स्पीकर, और वो पॉलिटिकल स्पीचेस जो थी वो जिसमें कोई सब्सटेंस नहीं था, वही एक राउडीज़म, शोर, झूठ, गाली गलोच, उसके हिसाब से यहाँ पे तकरीरें की गई। इजलास के दौरान अपोजिशन अरकान ने पुलिस और दीगर महकमों के बजट पर शदीद तनकीद की, जिस पर वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने गुस्से में कहा कि अगर 5 सालों में मैं करप्शन करूं तो मुझ पर खुदा का अजाब नाजिल हो। पंजाब असम्बली बुध के रोज फाइनेंस बिल की मंजूरी देगी, जिसके बाद बजट की मंजूरी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। कैमरामैन फखर अब्बास और अरसलान के साथ लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। सियासी जमातें बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी के लिए मैदान में आने लगी हैं। तहरीक इंसाफ ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। रिपोर्ट करेंगे लियाकत अली।
عامی انتخابات کے بعد بلدیاتی الیکشن کا محاذ۔ الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں تیز کیں تو سیاسی جماعتوں نے بھی کمر کس لی۔ حکومت پنجاب بھی نیا بلدیاتی نظام تشکیل دے کر جلد مسودہ قانون اسمبلی میں لانے کے لیے متحرک۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف نے بھی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تیاری پکڑ لی۔ تحریک انصاف لاہور نے بلدیاتی انتخابات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ رکن پنجاب اسمبلی شیخ امتیاز محمود کمیٹی کے کنوینر مقرر۔ ایم پی فلک کے شریک کنوینر ہوں گے حافظ ذیشان رشید، عاطف خامیو، وقار طور، حاجی فیاض کمیٹی کے ارکان میں شامل۔ میاں ندیم، چودھری ندیم، ملک قیصر اور شیخ ذوالفقار علی بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ کمیٹی کا مقصد یونین کونسل کی سطح پر تنظیم سازی اور بلدیاتی انتخابات کی تیاری کرنا ہے۔ کمیٹی یونین کونسل کی سطح پر بنیادی تنظیم سازی کر کے بلدیاتی محاذ کے لیے تنظیموں کو تیار کرے گی۔ صدر پی ٹی آئی لاہور چودھری اصغر نے کمیٹی کی تشکیل کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ لیاقت علی، لاہور نیوز۔ پیپلز پارٹی لاہور کی صدارت کے لیے رسہ کشی عروج پر ہے۔ اسلم گل کے مستعفی ہونے کے بعد پارٹی کے ڈویژنل صدر کا عہدہ 6 ماہ سے خالی ہے۔ پیپلز پارٹی لاہور کی تنظیم عملی طور پر غیر فعال ہو کر رہ گئی ہے۔ رپورٹ کریں گے محمد یاسین۔ پیپلز پارٹی لاہور ڈویژن کی تنظیم عملی طور پر غیر فعال، صدارت کے لیے رسہ کشی جاری۔ اسلم گل کے مستعفی ہونے کے بعد ڈویژنل صدر کا عہدہ 6 ماہ سے خالی، کئی امیدوار سامنے آ گئے۔ عزیز الرحمان چند اپنے بیٹے رحمان چند کو پیپلز پارٹی لاہور کا صدر بنانے کے لیے کوشاں۔ جمیل منج، بیرسٹر عامر، رانا جواد، عثمان ملک، فائزہ ملک، رانا عرفان، زاہد ذوالفقار اور عاطف چودھری بھی صدر بننے کے خواہش مند ہیں۔ پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے صدر راجہ پرویز اشرف لاہور کی صدارت کے لیے 3 نام چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو بھیجیں گے، وہی اس حوالے سے فیصلہ کریں گے۔ سیکریٹری اطلاعات پیپلز پارٹی لاہور فائزہ ملک نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے لیے لاہور کے صدر کا عہدہ بہت اہم ہے، چیئرمین بلاول بھٹو اس پر جلد تقرری کریں، یہ عہدہ خالی رہنے سے پارٹی کمزور ہو سکتی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد یاسین، لاہور نیوز۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال جاری ہے۔ ہڑتال کے باعث آؤٹ ڈور پر آنے والے 8 لاکھ سے زائد مریض متاثر، سینکڑوں مریضوں کے آپریشن منسوخ ہو چکے ہیں۔ وزیر صحت خواجہ عمران نصیر کا اس متعلق کہنا ہے کہ کسی پریشر میں آ کر ہم ینگ ڈاکٹرز کی مطالبات نہیں مانیں گے۔ رپورٹ کریں گے محمد بلال۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ینگ ڈاکٹرز کی او پی ڈی ہڑتال بدستور جاری ہے۔ اب تک 8 لاکھ سے زائد مریض متاثر، سینکڑوں مریضوں کے آپریشن منسوخ ہو چکے ہیں۔ اسپتالوں میں آنے والے مریض خوار ہو کر رہ گئے۔ مریضوں کا کہنا ہے کہ وہ شدید پریشان ہیں، اسپتالوں میں ہڑتال نہیں ہونی چاہیے۔ ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پیسے نہیں جمع ہو رہے، کسی کا آپریشن نہیں ہو رہا، کوئی کام نہیں ہو رہا، بیکار ترین حکومت۔ ادھر ڈاکٹر حضرات نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر جب بھی آئیں گے چیک کروا دیں گے، اگر نہ آئے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ یہاں پہ آ رہا ہوں، یہ ٹیسٹ میں نے کروائے ہیں پیسے جمع کروا کے، الٹرا ساؤنڈ کی فیس میں نے جمع کرائی ہے، 4 نمبر تھا ہمارا، اب وہ کہہ رہے ہیں بند ہے۔ پرچی تو بنا دی ہے لیکن نہ چیک اپ نہیں ہو رہا، 6 بجے کے آئے ہوئے لیکن پرچی ہمارے پاس ہی ہے لیکن چیک اپ نہیں ہو رہا۔ کہ مریض کی نہیں سنی جا رہی ہے، اپنی منوا رہے ہیں، مریض تو رول ہی رہے ہیں۔ محکمہ صحت اور اسپتالوں کی انتظامیہ کی جانب سے او پی ڈی بحال کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ میو اسپتال، گنگا رام سروسز جنرل اور جناح اسپتال میں پرچی کاؤنٹرز کھول دیے گئے ہیں۔ او پی ڈی میں آنے والے مریضوں کو پرچی تو مل رہی ہے لیکن علاج نہیں مل رہا۔ انتظامیہ اور سینئر ڈاکٹرز کے ساتھ شعبہ آؤٹ ڈور چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر صحت خواجہ عمران نصیر کا کہنا ہے کہ ینگ ڈاکٹرز ہڑتال چھوڑیں تو فوری مذاکرات ہوں گے، کسی پریشر میں آ کر ہم ان کے مطالبات نہیں مانیں گے۔ دوسری جانب صدر ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن پنجاب ڈاکٹر شعیب نیازی کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معافی اور سیکرٹری صحت کے استعفے تک ہڑتال ختم نہیں کی جائے گی۔ محکمہ صحت حکام کے ساہیوال کے ڈاکٹرز کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا یکے بعد دیگرے چلڈرن لائبریری کمپلیکس اور کنٹرول ایکسیس کوریڈور بند روڈ منصوبے کا اچانک دورہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے چلڈرن لائبریری کمپلیکس کے بارے میں رپورٹ طلب کر لی۔ چلڈرن لائبریری کمپلیکس کو باقاعدہ فعال کرنے کے لیے فوری پلان تیار کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی چلڈرن لائبریری کمپلیکس آمد، خالی کمرے لیکن لائٹس، پنکھے اور اے سی چل رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا سرکاری وسائل کے ضیاع پر برہمی کا اظہار۔ چلڈرن لائبریری کمپلیکس کے بارے میں رپورٹ طلب۔ چلڈرن لائبریری کمپلیکس کو باقاعدہ فعال کرنے کے لیے فوری پلان تیار کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے چلڈرن لائبریری کمپلیکس کی مرکزی عمارت کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا، اسپیشل بچوں کے لیے مخصوص سیکشن کا بھی دورہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سینٹر آف جیولوجی، اے آئی سیکشن اور دیگر شعبوں میں موجود سہولیات
सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड मंसूबे का भी दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब ने सगिया इंटरचेंज से बाबू साबो तक सर्विस रोड का जायजा लिया। DG LDA ताहिर फारूक और चीफ इंजीनियर इसरार सईद ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मरियम नवाज का बंद रोड प्रोजेक्ट की जल्द तकमील का हुक्म, जुलाई की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि अवाम को दरपेश मसाइल का फौरी तदारुक जरूरी है। इस मौके पर सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि डिसिप्लिन ख़राब और हड़ताल करने वालों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, जबकि सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ी कहते हैं नर्सिस की जल्द प्रमोशन के लिए सर्विस स्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद बिलाल। सूबाई वज़रा सेहत इमरान नज़ीर और सलमान रफ़ीक से यंग नर्सिस एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। सदर एसोसिएशन रोजीना मंजूर ने नर्सिस की प्रमोशन, सर्विस स्ट्रक्चर, दीगर मसाइल से आगाह किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा डिसिप्लिन खराब और हड़ताल करने वालों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। डॉक्टर्स नर्सिस के तमाम मसाइल 1 साल के अंदर हल किए जाएंगे। नर्सिस के मुतालबात मसाइल के हल के लिए दोनों महकमों की टेक्निकल कमेटी बनाने की हिदायत। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि नर्सिस की 20-20 साल तक तरक्की न होना काबिल अफसोस अमर है। नर्सिस की जल्द प्रमोशन के लिए सर्विस स्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा रहा है। नर्सिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए भरपूर वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। सूबाई वज़रा सेहत की नर्सिस के वफ्द से मुलाकात के दौरान स्पेशल सेक्रेटरीज राजा मंसूर, मोहम्मद इकबाल, डॉक्टर जाहिद परवेज, डॉक्टर शाहजहां भी मौजूद थे। महंगाई ने अवाम को बेहाल कर दिया है। सरकारी रेट लिस्ट में 5 सब्जियां 5 फल मज़ीद महंगी कर दी गई हैं। मार्केट में सब्जियों और फलों की सरकारी निरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त जारी हैं। केला दर्जे अव्वल 250, सेब 450, जबकि फालसा 350, साढ़ू 280 रुपये फ़ी किलो में बेचा जा रहा है। अदरक 800, लीमू 700, लहसुन 480 रुपये फ़ी किलो में बेचे जा रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं एक बार फिर से महंगाई के हवाले से सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो चुका है। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, जो सब्जियों की कीमतें हैं उसमें जो है वो इजाफा जो है वो एक बार फिर जो है वो देखने को मिल रहा है और उसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि जो सप्लाई चेन है वो बेहतर नहीं हो सकी है। पहले प्याज की कीमतों में 3 रोज से इजाफा होता रहा है, लेकिन आज टमाटर जो है 5 रुपए फी किलो महंगा किया गया और 100 रुपए सरकारी रेल इसमें कीमत मुकर्रर की गई है। मार्केट में टमाटर 140 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मजमूई तौर पर आज 5 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया, जिसमें टिंडे देसी 40 रुपए महंगे करके 150 रुपए मुकर्रर किए गए। मार्केट में 180 से 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। बैगन 5 रुपए महंगे करके 45 रुपए मुकर्रर किए गए। मार्केट में 80 से 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। करेले 10 रुपए इजाफे के बाद 45 रुपए मुकर्रर किए गए हैं। 80 रुपए जो है मार्केट में फरोख्त किए जा रहे हैं। फूल गोभी 20 रुपए महंगी करके 180 रुपए मुकर्रर की गई है। ताहम मार्केट में शहरियों को फूल गोभी जो है वह 200 से 250 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। और दीगर सब्जियों की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो सरकारी रिलीज में जो कीमतों का अंदराज आज किया गया उस पर मार्केटों में और मंडियों में जो है वो अमल दरामद नहीं किया जा रहा। फलों की जो सरकारी नरफनामे जारी किए गए उसमें 5 फल महंगे किए गए। केले की कीमतों में गैर मामूली तौर पर इजाफा देखने को मिल रहा है। गुज़िश्ता रोज भी केले की कीमत में इजाफा किया गया था। आज मजीद 15 रुपए इजाफे के बाद दर्जा अव्वल का केला 175 रुपए फी दर्जन मुकर्रर किया गया। मार्केट में दर्जा अव्वल का मेयारी केला 250 रुपए, जबकि दर्जा दोम का केला 20 रुपए महंगा करके 140 रुपए मुकर्रर किया गया। दर्जा दोम का केला भी 180 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि दर्जा सोम का केला जो है वो 120 से 140 रुपए दर्जन तक शहरियों को फरोख्त किया जा रहा है। आड़ू 10 रुपए महंगे करके 220 रुपए मुकर्रर किए गए। 280 तक जो है फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह तरबूज 2 रुपए महंगा करके 47 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में तरबूज की कीमत शहरियों से 70 रुपए तक वसूल की जा रही है। खजूरी रानी 5 रुपए महंगी करके 455 रुपए सरकारी रेट में कीमत मुकर्रर की गई। अब्दुल कादिर ये भी बताएगा कि तमाम चीजें सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियां क्या काम कर रही हैं?